Bad Blood is over and it was a freaking awesome show. WWE ने जान लगा दी मुझे लगता है बैड ब्लड में, इतना अच्छा शो था वो। और मैं शायद पूरे शो को भी नहीं बोलूंगा, एक मैच के कारण पूरा शो ओवरशैडो हो जाता है कि हमें लगता है कि बैड ब्लड इज अमेजिंग शो। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वाज अ क्लासिक विंटेज सिनेमा टाइप मैच। इट वाज ऑसम। और मैं ये शायद 50 बार बोल रहा हूँ दैट सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर को मेन इवेंट करना चाहिए था, चाहे कोई भी रिटर्न करके आया हो। दिस मैच वाज सपोज टू मेन इवेंट। इस मैच को मेन इवेंट ना करके पता है क्या हुआ, जो बाकी के मैचेस थे सारे इस मैच के बाद वो सब वीक और बहुत ठंडे टाइप लग रहे थे, क्योंकि सारी एनर्जी हम लोगों ने इसमें ही लगा दी थी। मैं 3:30 बजे सुबह उठ के देख रहा था ये मैच, क्योंकि किक ऑफ इसी से हुआ। इट वाज अमेजिंग। चलिए शुरू करते हैं पूरी वीडियो को। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि मैच में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, एंडिंग क्या थी, पोटेंशियल फ्यूचर क्या होगा, कौन रिटर्न करके आया, आगे क्या होगा, सब कुछ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज इफ यू लव रेसलिंग एंड WWE एंड फुटबॉल, यू आर लव दिस चैनल टू। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मैच फॉर मी एटलीस्ट, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। देखो ये मैच डिसअपॉइंटिंग नहीं था, एंडिंग डिसअपॉइंटिंग थी। मैच तो काफी अच्छा था, दोनों अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट एंडिंग वाज सो डिसअपॉइंटिंग। आई वांटेड फिन बैलर टू विन सो बैडली दैट आई वाज सो एंग्री एट द एंडिंग। फिन बैलर को जीतना चाहिए भी था और उसका जरूरी भी था, और WWE has done a very bad job at this। सबसे पहले तो फिन बैलर ने 3 कूप द ग्रास दिए डेमियन प्रीस्ट को। जजमेंट डे आई फिन बैलर की हेल्प करने, स्टिल जीता कौन? डेमियन प्रीस्ट। I know he should have, I know the face, Damien Priest is a face character, he should have won, but not now। Finn Balor needed this win। Finn Balor का जीतना जरूरी था इस मैच में, क्योंकि अगर ऑल्दो मैं जानता हूँ कि डेमियन प्रीस्ट ने कहा है कि WWE खत्म नहीं हुई, अभी और आगे जाएगी, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल इस मैच के कारण फिन बैलर बहुत वीक साउंड कर रहा है, बहुत वीक दिख रहा है। 3 कूप ग्रास दिए, चौथा देने जा रहा था, डेमियन प्रीस्ट उठा, साउथ ऑफ हेवन दिया और एक साउथ ऑफ हेवन से मैच फिनिश हो गया। इट शोज फिन बैलर सो वीक। आगे कुछ भी हो, मेरे लिए तो ये राइवलरी बहुत डल होगी अब, क्योंकि द मोमेंट मैंने कहा था पिछली वीडियो में, द मोमेंट फिन बैलर लूजेस दिस मैच, राइवलरी इज नथिंग। डेमियन प्रीस्ट पहले से ही एक बीस्ट कैरेक्टर दिखा रहे थे, फिर से वही दिखा रहे हैं, कोई नया चीज नहीं आया। आई डोंट सी एनीथिंग रियली इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन देयर। फिर आते हैं दूसरे मैच में, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये मैच जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, जैसे मैंने कहा था वैसा ही हुआ। रकेल रोड्रिगेज आई हेल्प करने, मैंने कहा था फिर, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रकेल रोड्रिगेज कम चैप्टर तो दूसरी बात है, दिस मैच वाज अ फ्रीकिंग ऑसम मैच टू। सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के मैच के कारण बाकी सारे मैच ओवरशैडो हो गए थे, क्योंकि दिस मैच वाज a technical great match। लिव मॉर्गन की जो moves थे, you could have seen her spots, it was so good, they were so brilliantly balanced, they were so good at execution। बहुत प्यारा मैच था ये, एक मैच पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। रकेल रोड्रिगेज आई, मैंने कहा था कि रकेल रोड्रिगेज आएंगी, हेल्प करेंगे लिव मॉर्गन को, और वही हुआ। मैंने ये जरूर कहा था कि लिव मॉर्गन जीतेगी, बट जीती रिया रिप्ली ही बाय डिस्क्वालिफिकेशन, तो टेक्निकली चैंपियनशिप अभी भी लिव मॉर्गन के पास ही है। इट वाज अ नाइस मैच, स्पेशली भाई वो जब डोमिनिक मिस्टीरियो लटक गया नीचे, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ये स्क्रिप्टेड नहीं है, गलती से गिर गया, बट हाँ स्क्रिप्टेड ही था। और फिर जो बजाया है मामी ने, जो बजाया है डोमिनिक को कुछ देर तक, फिर रकेल आई, रकेल ने रिया रिप्ली को मारा, डिस्क्वालीफाई हुई, लिव मॉर्गन जीत गई रिया रिप्ली, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं नाया जैक्स वर्सेस बेली पर। जो मैच ठीक ठाक था, मतलब बॉचेस मैचेस था, बट इट वाज ग्रेट मैच। मुझे वो मैच देख के इंटरेस्टिंग तो लगा, मुझे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट से ज्यादा अच्छा लगा ये मैच। टू बी ऑनेस्ट सारे मैचेस मुझे ज्यादा अच्छे लगे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट से, और ये मैच सीरियसली गुड था, क्योंकि भले ही थोड़े बॉचेस हमें दिखे यहाँ वहाँ, बट
थोड़ा रियलिटी सा फील हुआ था कि हाँ ये एक वीकर फोर्स से एक मॉन्स्टर लड़ रही है। और हाँ मैंने कहा था कि डिस्नी विल कैश इन, ऐसा हुआ नहीं, तो एक और प्रेडिक्शन मेरी गलत हो गई, दूसरी प्रेडिक्शन गलत हुई मेरी, बट स्टिल दिस मैच वाज आल्सो गुड। अब मुझे लगता नहीं कि नाया जैक्स और बेली दोबारा होगा। आई थिंक अब नए स्टोरी लाइन की तरफ जाएंगी, मे बी जेड कारगिल या बियांका बेलेयर से हो सकता है, या फिर शार्लेट फेयर रिटर्न कर सकती हैं। हम देखते हैं क्या होता है। पर रही बात दूसरी तरफ अगर हमारे एक और सेगमेंट की, जिसमें ट्रिपल एच ने एक अनाउंसमेंट की, जो यूजलेस अनाउंसमेंट थी, यूजलेस थीम के लिए। क्राउन जूल अभी तक जो चल रहा था, इट वाज रियली अ नॉर्मल पीएलई, जिससे एक स्टोरी लाइन को इफेक्ट होता था, तो वो हम देखते थे, हमें मजा भी आता था, क्राउन जूल कोई अलग नहीं दिखता था। बट नाउ डब्ल्यूडब्ल्यूई हैड मेड क्राउन जूल ऑफिशियल एग्जीबिशन पीएलई, जिसमें टॉप चैंपियन दोनों से लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, चैंपियनशिप एक्सचेंज नहीं होंगी, बट एक नई चैंपियनशिप मिलेगी जो हमें नहीं चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल एच नहीं चाहिए हमको। वी वांट वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल, एवरीवन वांट्स वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल, हमें वो दो, हमें नहीं चाहिए चैंपियनशिप। और एक और इससे ड्रॉबैक भी है कि जो चैंपियनशिप आपस में लड़ेंगे चैंपियंस, भाई एक वीकर शो हो जाएगा, जिससे जो हारेगा वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर, सेकेंडरी टाइटल होल्डर बन जाएगा। अभी दोनों टॉप ब्रांड्स के टॉप चैंपियंस हैं, एक दूसरे से अगर मैच होगा, दूसरे से कोई हार जाएगा, तो ये बहुत बेकार चीज है। बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। चैंपियनशिप तो नहीं चाहिए, चैंपियनशिप तो बेकार थी। साथ में एक और ट्रोलिंग इंसिडेंट हुआ एज यूजुअल एज गुंथर और बिल गोल्डबर्ग का। मैं पहले बता रहा हूँ, गुंथर हैज मास्टर्ड एवरीथिंग from wrestling to mic work for trolling. He is a character now and I love him so much. You could see you could hate him while he's talking, but you still love him because he's talking. That is how Gunther Bailey right now. I really love him. आते हैं दोबारा मैच पे, तो बात करेंगे मेन इवेंट जो होना चाहिए था मैच, पर हुआ नहीं, CM Punk versus Drew McIntyre, और this match was really great. अगर डेव मेल्टन ने इसको 6 स्टार से ज्यादा नहीं दिए ना, तो उसको तो मैं ब्लॉक कर दूंगा हर जगह से भाई। This was more than a wrestling match, a 5-star match. This was an instant classic, a vintage match. भाई ऐसे स्पॉट्स हुए हैं ना, ऐसा ब्लडी मैच, थैंक गॉड ब्लैक एंड व्हाइट सिनेरियो हट गया। जब पहले ब्लड गिरता था, स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती थी। थैंक गॉड ट्रिपल एच, तुमने कुछ तो अच्छा किया, ऐसे बहुत कुछ अच्छा किया है सऊदी अरेबिया वाले को छोड़ के। बट इट इज सो गुड मैच भाई, देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने मूवी ही देखी है। कोई खून निकलने के लिए जो भाई टूल बॉक्स रियली मारा उसने मुंह पे। पहले हम कब देखते थे, अगर तुमने नोटिस किया कई पुराने रेसलिंग मैचेस में, जब कोई शॉट पड़ता था ये पीजी एरा में, तो रेसलर हाथ लगा लेते थे। इस मैच में मैंने कहीं हाथ लगते नहीं देखा ताकि बच सके। जब क्लेमोर दे रहा था, जब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर दे रहा था, फेल ऑन कॉर्नर ऑफ द स्टेयरकेस, भाई मुझे ऐसा लगा कि वो सच में बहुत गंदा लगा होगा। लगा क्या, लगा ही होगा उसको बहुत गंदा। इट वॉज सो गुड मैच। ऐसे मैचेस शायद मैंने इस तरह का मैच शायद कभी देखा ही नहीं, हेल इन अ सेल मैच। इट इज द बेस्ट मैच आई हैव एवर सीन inside the Hell in a Cell, and I'm talking after watching The Undertaker versus Triple H at WrestleMania. It was so good. ये main event होना चाहिए था। Now we talk about ये main event क्यों नहीं हुआ, because of the final boss, the bloodline rules, Dwayne The Rock fucking Johnson. I know Roman Reigns और कोडी रोड के कारण ऐसा नहीं कि main event उनके कारण नहीं हुआ, और जिमी यूज के कारण तो पक्का ही नहीं हुआ ये मेन इवेंट केवल हुआ है द रॉक के कारण, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अपीयरेंस के कारण। आई नो द रॉक इज बिग थिंग इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, द रॉक इज बिग थिंग इन ग्लोबल सिनेरियो, बट सिर्फ 1 मिनट का ही अपीयरेंस दिया था द रॉक ने, एंड फॉर दैट आई थिंक ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को मेन इवेंट देना चाहिए था। बट स्टिल जिमी यूसो वापस आए, जो हमें एक
होलसम मोमेंट मिला जिमी उसो रोमन रेंस का मिलने का। जिमी उसको कन्विंस करते हैं रोमन रेंस को जब ब्लड लाइन अटैक करती है कोडी रोड्स पर, एंड इट वाज अ प्रीटी ऑसम मैच टू। फिर द रॉक आता है, द रोमन रेंस को ये लुक देता है, पता नहीं गला काटने का जो भी है, और चला जाता है। दैट्स इट या दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मेन इवेंट उसी को होना चाहिए था। बट you know what else happened after the show? Off screen, off camera, Kevin Owens turned heel on Cody Rhodes. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे WWE प्रेजेंट करेगा, एंड WWE इज अ जीनियस। उसको पता था कैमरास हर तरफ होंगे, मोबाइल फोन हर तरफ होंगे, उसको ट्रिपल एच को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फैंस ही सब कुछ कर देंगे। और नाउ यू सी बैड ब्लड से ज्यादा केविन ओवेंस टर्निंग हील की बात ज्यादा हो रही है, हर जगह वीडियोस हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और ही रियली टर्न्ड हील ऑन हिम। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। और यू नो जब तुम रियलाइज करते हो कि ये एक ऑफ कैमरा हुआ है, लोग फैंस वीडियोस बना के भेज रहे हैं, तो इट रियली शोज अ रियलिटी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ स्क्रिप्टेड नहीं है, रियलिटी में हुआ ऐसा। इट वाज अ ग्रेट शो। WWE Bad Blood was a thriller ride nutshell. It was a great show to be honest. मेरे यहाँ कुछ प्रेडिक्शन रॉन्ग हुए, बट एक उसमें से सिर्फ मुझे एक का ही दुख है, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का, बाकी सब तो अच्छा ही था। So that's it. Hit and like this video, share this video, comment down below what are your thoughts, how you like Bad Blood, or goodbye, bye bye.